मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से परिचित हूँ है विद अमित शर्मा एंड राधिका हु इज डूइंग द रिकॉर्डिंग। अभी हम लोग ने एक इस समय लाइव केस चल रहा है। वी आर एक्चुअली डूइंग ए एंजियोप्लास्टी ऑफ द किडनी आर्टरी। उधर दिखाइए। हार्ट के अंदर दो किडनी होती है, सॉरी बॉडी के अंदर दो किडनी होती है। उन दो किडनी में अगर ब्लॉकेज आता है किसी एक नस में तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और किडनी के फंक्शन में फर्क आता है। अब ये आपको ट्यूब दिख रहा है जो बीच में, कि किडनी की आर्टरी में हुक है और वायर जो है किडनी की नस में गया हुआ है। जो ब्लॉकेज हम बाद में दिखाएंगे आपको। इधर ब्लॉकेज था, दिखाओ तो उधर वाला ब्लॉकेज था, हाथ से दिखाओ। ये ब्लॉकेज था, शुरुआत में बिल्कुल पतला हो गया है। अब दिखाइए वापस स्क्रीन पे आइए। आई एम पुटिंग ए बैलून। नाउ बैलून इज एक्चुअली एट द ओरिजिन। दिखा दो, हाथ से दिखाओ, हाथ से दिखाओ वहां पे। हाँ यस, ये बैलून है, नेगेटिव कर लो। और ये बैलून हम फुला के रास्ता बनाएंगे, स्टेंट लगा देंगे। तो ये बैलून की पोजीशन चेक करी अभी हमने, और हम हाथ से काम कर रहे हैं यहाँ पे। बैलून को थोड़ा पीछे खींच के, गाइड को थोड़ा और पीछे खींचा। सिस्टर कुछ मत करिए। आपका नेट चला गया सर। आ गया। रिस्टार्ट किया उसी में है, फिर से सेम। ठीक है सर। अभी हम थोड़ा सा बैलून और बाहर करेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी होता है बिकॉज वी हैव टू डायलेट एट द पॉइंट ऑफ यस एट द पॉइंट ऑफ ब्लॉकेज। अब देखिए हम ये फुला रहे हैं। ये गुब्बारा फूला और इसने ब्लॉकेज को खोल देगा। ये गुब्बारा वापस कर दिया हमने, ट्यूब को वापस डाला इसमें और गुब्बारे को बाहर निकाल लिया। तो पहला स्टेप हो गया। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। अब ये हम गुब्बारे को बाहर निकाल रहे हैं। देखिए इससे सिस्टर आप जो ब्लॉकिंग माइक से निकाल देंगे और फिर इस पर स्टैंड लगा देंगे। ये देखिए छोटा सा गुब्बारा, मेरी शक्ल दिखाइए, मैं भी दिखाता हूँ। छोटा सा 2 मिलीमीटर चौड़ा गुब्बारा इस ट्यूब के सहारे अंदर जाता है। इधर दिखाइए, मुझे दिखाइए। यस, बड़ा डेलिकेट मामला होता है ये। So this is actually the balloon. ये हम बैलून, इतना नॉर्मली टाइम लगता नहीं, मुझे दिखाइए। तो गुब्बारे से हमने नस को फुला दिया। अब स्टैंड लगा देंगे इसमें हम। तो दिस वाज द बैलून जो अब स्टेंट लगाएंगे। अब स्टेंट देखिए कैसा होता है। किडनी का स्टेंट हो चाहे हार्ट का स्टेंट हो, ये एक ट्यूब के आगे की तरफ स्टेंट लगा होता है। देखिए पास से देखिए, दिस इज द, आपको चमकता हुआ दिख रहा है, दिस इज कोबाल्ट क्रोमियम स्टेंट। अब इसको हम तार के माध्यम से किडनी की नस में पहुंचाएंगे। ये देखिए इस पे पुरो देंगे। देखो देखो, इसको पास से देखो। Now the stent will be going through this wire inside the body. और जहां पे ब्लॉकेज था वहां पे स्टेंट को लगा देंगे। होल्ड दबाए, वहां दिखाइए। ये प्रक्रिया काफी डेलिकेट होती है और काफी ध्यान से करना पड़ता है। मुझे टीचिंग का शौक है इसलिए मुझे दिखाने में अच्छा लगता है। अब ये अभी हम देखो, इधर दिखाओ, क्या दिखाओ। ये हम अंदर डाल रहे हैं। डोंट शो दिस, इससे, और ये अंदर जा रहा है। देखिए दिखाओ, ये स्टेंट देखिए वहां पहुंच गया। ये देखिए ये स्टेंट यहां पहुंच गया जहां ब्लॉकेज था। अब इसको सही पोजीशन में जाके फुला देंगे इसको। ऑस्टियम में लगाने में
काफी टेक्निकल स्किल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ब्लॉकेज मिस हो जाए। इट ओके ना है? या और थोड़ा पुल कर ले। थोड़ा सा बोलते हैं, जस्ट एक बस बस बस, ठीक है। पक्का शॉर्ट लीजिए, है? शॉर्ट लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये पुल करें। जस्ट कवर 1 मिलीमीटर ऊपर लीजिए, बस। बस। गाइडिंग पुल करेंगे अपने आप, है? बस। गाइड बाहर करना पड़ेगा ना। हाँ, गाइड थोड़ा सा पुल कीजिए, बस। ठीक है, आई थिंक ओके। ओके सर। या पुल और कर ले। नहीं है? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा पुल कर ले और। रोटन आ जाए, बस। अब ठीक है ना। आई थिंक ओके है। स्लोली जाना, स्लोली। तुम करो। हाँ, गो स्लोली। गो अप। 1 2 हाँ 4 6 हाँ 8। हाँ। गाइडिंग फुल कर लीजिए। ओके, 11 नॉमिनल है, जाऊँ 11? ठीक है ठीक। ठीक है, 11 होल्डिंग इट लेवल। फुल करके देखिए। तो अब देखिए आपको हमने ये नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव नहीं हुआ सर। एक बार और खुला दे। नहीं, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा फुल करके माउथ को फ्लैट कर, गाइडिंग फुल कीजिए। बस ठीक है। गाइडिंग फुल कर लीजिए, गाइडिंग के अंदर है, बस। ठीक है, ठीक है, दे दीजिए। एक बार और गुब्बारे को फुलाएंगे। 1200 तक। यस। ठीक, ठीक है, गाइडिंग फुल। अब मैं गुब्बारे को बाहर निकाल के गुब्बारा बाहर निकल गया। ठीक है, तो अभी स्टैंड लग गया, आपको दिख रहा होगा। वेर हम इसको चेक करेंगे। ओहो, वहाँ तो खुला हुआ है। अभी हम इसको ये देखिए पूरी नस खुल गई बिल्कुल। तो इस तरह से ये हमने नस को स्टेंट लगा के खोल दिया। एक पिक्चर से ले ले शॉट नहीं, आ जाएगा, है। हो जाएगा, देखिए, हो गया। डाई खत्म हो गया। डाइट है। ये हाँ आ गई। देखिए ये बिल्कुल नस खुल गई।
बहुत बढ़िया, आई डोंट थिंक एनी रिक्वायर्ड है। No, ठीक है, नो डाउट। हाँ हाँ, तो अगर आप पुराना दिखाओ सिस्टम, उधर दिखाइए, हाथ से दिखाओ। यहाँ ब्लॉकेज था, इसको रोको। यहाँ पे स्टैंड लगने के बाद कोई ब्लॉकेज नहीं है, खुल गया। परफेक्ट प्लेसमेंट नहीं। बढ़िया है। Fabulous. ठीक है सर, कुछ नहीं करना, डाई के इसको शॉट लेना है क्या? नहीं करना है, डाई के जिम्मेदार ये स्टाफ है हमारा, देखिए चंदन ने कराया है, राधिका की शक्ल नहीं देख पा रहे, राधिका अपनी शक्ल दिखाइए। और ये साथ में है हमारे अमित शर्मा, है तू। टाई ले आओ थोड़ा सा। तो अब मैं समझाता हूँ क्या। देखिए ऐसा है, ये पेशेंट है, इनको मैंने स्टेंट लगाया था हार्ट। किडनी की नस हम लोग हमेशा एंजियोग्राफी जब करते हैं तो किडनी की नस भी चेक करते हैं। जब किडनी की नस चेक करी हमने, उससे पता लगा कि एक नस तो 100% बंद है, लेफ्ट वाली, और राइट वाली में ब्लॉकेज है 80%। डोगरा साहब, डोगरा साहब, बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, तो अब ऐसी केस में हमने अल्ट्रासाउंड करके चेक किया कि क्या सही बात है कि किडनी की नस बंद है। तो हमने जब दो नसें होती है किडनी की, एक नस नॉकड आउट है तो दूसरी नस को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये भी बंद हो जाएगी तो इट कैन बी प्रॉब्लम फॉर द पेशेंट। देखो सिस्टर को देखो। अब मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूं इसको। वैसे तो हो गया चेक। हमको गाइडिंग कैसे डाला ने बता दिया? दे दिया, सिरिंज में दिया, सिरिंज में। क्या सिरिंज में दिया है? हाँ। अच्छा अच्छा। ये देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया नस खुल गई है, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और उधर के कंपेयर करो, आई थिंक वी रिमूव इट है। Before, after. तो ये अभी राधिका आप समझाइए इसके बारे में, किडनी की स्टेनोसिस के बारे में आप समझाएंगे? अच्छा मैं समझाता हूँ फिर से। अमित शर्मा, यू गिव सम कमेंट्स। Amit will talk something about it. Renal artery stenosis. Renal artery stenosis is the commonest cause of hypertension in young as well as old patients with hypertension, and commonly missed because normally हम coronary angiography करते हैं तो renal angiography नहीं करते patients का। The coronary angiography is normal, बहुत rare it is understood कि renal, तो but in every case renal angiography needs to be done. देखिए हर एंजियोग्राफी, हार्ट की एंजियोग्राफी में हम लोग का अपोलो में एक प्रोटोकॉल है कि सारे पेशेंट की किडनी की नस देखते हैं। किडनी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, हार्ट इज इंपॉर्टेंट, किडनी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। किडनी दो होती हैं और दोनों में एक राइट की आर्टरी होती है, एक लेफ्ट होती है। इन दोनों में से इनकी क्या हुआ, इनकी लेफ्ट की किडनी की आर्टरी ऑलरेडी बंद थी बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो हमने जब ये देखा तो हमको कंफ्यूजन हुआ, और राइट वाली में 80 to 90% ब्लॉकेज है। तो आई स्पोक टू द आवर डॉपलर जो अल्ट्रासाउंड करते हैं इको, कि आप चेक करो। तो उन्होंने चेक किया, लेफ्ट किडनी आर्टरी नॉट विजुअलाइज्ड, नॉन फंक्शनल लेफ्ट किडनी, यानी कि लेफ्ट किडनी का नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन किडनी, ही इज सर्वाइविंग ऑन वन किडनी। ऐसे केसेस में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट ये आर्टरी खुली रहे पूरी। ऐसे केस में स्टेंट लगाने में भी थोड़ा स्पेशल प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि एनी मिस हैपनिंग कैन बी सीरियस बिकॉज ऑलरेडी यू हैव नो अदर किडनी। तो भगवान कृपा से वी हैव डन ए गुड जॉब। और इनकी तो अभी ये हमारा स्टाफ है, चंदन शर्मा, द स्टाफ विच इज अमित शर्मा, लक्ष्मी, माई सेल्फ। तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा एक चीज को, बिफोर एंड आफ्टर। ये बिफोर किडनी की नस